प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। हम इकट्ठे हुए हैं संडे सर्विस में और मेरा विश्वास है कि इस वक्त हमारी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियां अपने अपने घरों में इस इबादत में परिवार के साथ प्रभु की आराधना करेंगे और उसके सुंदर वचन को आज जानेंगे और समझेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे पार दया के शरण लेते हैं। हे दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करें। हम वर्शिप में चलेंगे और एक साथ मिलकर प्रभु के नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के हमद 27 में गीत गाएंगे और आप हमारे साथ मिलकर गा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आत्मा का अपने बीच में उपस्थिति के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जोर से ताली बजाते हैं। हम जहाँ भी अपने घरों में इस समय खड़े हैं, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि सच में इन संकट के दिनों में उसने हमारी सुन ली है। और मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपने वादे को पूरा किया है मेरे प्रभु, कि कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। प्रभु आपके नाम का धन्यवाद पिता कि आपने मेरे प्रभु जी इन घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर जब हम निकले हैं तो आपने मेरे प्रभु जी हमें संभाला है प्रभु। आपका वचन हमें बताता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और इधर उधर मत डांट क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग बना रहूंगा। प्रभु आप हमारे संग हमेशा बने रहे मेरे प्रभु। बीते दिनों में मेरे प्रभु आपने हमें संभाला, हमारे परिवार को संभाला, हमारी कलीसिया को संभाला, हमारे लोगों को संभाला, हमारे बच्चों को संभाला। मेरे प्रभु जी आपने हमें भोजन मुहैया कराया मेरे प्रभु। मेरे प्रभु आपने हमें सहायता और की मदद की मेरे प्रभु जी। आप हमारे साथ बने रहे, आप हमारे दृढ़ और चट्टान बन के खड़े रहे मेरे प्रभु जी। आपके द्वारा हम आज भी जीवित हैं प्रभु। इस प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों आपने अपने वादों को हमसे पूरा किया है। और मेरे प्रभु जी आप विश्वास योग्य हैं हमारे साथ बने रहने के प्रभु। हम किसे पुकारें और ये हाथ किसकी ओर उठाएं? हम अपने हाथ आपकी ओर उठाते और आपके नाम को धन्यवाद करते हैं और अपने मुंह से पुकारते हैं और कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग अपने घरों में बैठे हैं इस समय। हम चाहते हैं कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को धन्यवाद कर दें। हालेलुया। प्रभु सच में आपके नाम की आपकी बढ़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा और महिमा हो। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपने मौका दिया एक बार फिर कि हम आपकी पारिवारिक कलीसिया के रूप में एक साथ अपने अपने घरों में इकट्ठे हो सके प्रभु। तो ये आने वाला समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। हम भाई साहब को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। आप इनके द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनके द्वारा हमसे बात करें प्रभु जी। जो भी वचन आज हमारे लिए तैयार किया गया है प्रभु जी, वो हमारी मेरे प्रभु जी आत्मिक भरपूरी के लिए हो मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु जी हम बढ़े, दृढ़ बने, चट्टान आपको मानते हुए बढ़ते चले जाएंगे। हमने जो कुछ आपके नाम से मांगा पाया मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और खास तौर पे उसका नाम करता हूँ नमस्कार की हम सबों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर उनको उनके पूरे परिवार को उनका आशीष दें। आइए हम सब लोग प्रभु के वचन में चलें। अजीजों बच्चों, हम सब जानते हैं कि इस समय एक भयंकर महामारी पूरे संसार में है। हर व्यक्ति डरा हुआ है, भयभीत है और ये सोचता है कि मैं किसके पास जाऊं या कहां से मुझे सहायता मिलेगी, कहां से मुझे मदद मिलेगी। और इस बात पर उदास होता है कि अब मेरा कोई नहीं है। लेकिन अजीजों बच्चों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, भजन संहिता 27 बाप की 10वीं आयत, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। दाऊद अपने भजन में लिखते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। आज हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है कि उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया है। कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन दाऊद का ये बड़ा विश्वास है और वो बताना चाहते हैं कि यहोवा ने मुझे संभाल लिया। हमारा संभालने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमारी मदद करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें उस पर विश्वास करना है, क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 31 बाब की 6ठी आयत बताती है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भय। तू हियाव बांध और दृढ़ हो,
उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु का वचन बताता है कि तू हियाव बन, हिम्मत रख, हिम्मत नहीं छोड़नी है। वो हमें हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। और दृढ़ हो जा और ना डर और ना भयभीत हो। बहुत से लोग डरे हुए हैं कि अब लॉकडाउन बढ़ गया है, पता नहीं आगे कितना समय और लगेगा। लेकिन अजीजों बच्चों, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हमें इस समय हिम्मत रखने की जरूरत है। हम भयभीत ना हो, डरे ना, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला है। हम किससे डरें? जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। वही हमें संभालेगा, वही हमारी सहायता करेगा, वही हमें जीवन देगा। जीवन का देने वाला परमेश्वर। अजीजों, वो अपने वचन में कहता है वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपको संभाले रहेगा। इस विपत्ति में भी अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, उसके भय में चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करेंगे, उसके वचन को सुनोगे, उसके वचन को मानोगे, उसका वचन कहता है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। क्योंकि प्रभु का वचन हमें अपने वचन में बताना चाहता है, बार बार हमसे वो बात करता है कि मत डर। यशायाह 41 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर बताना चाहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमारा एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें साल के 365 दिन हर एक दिन में वो हमसे कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, ये उसका वादा है, और मैं तेरी सहायता करूंगा। जब हमारे पास कोई मदद नहीं है, हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं है, प्रभु का वचन है कि मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर है हमारा संभालने वाला, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वही हमारी रक्षा करने वाला, वो हमारी सहायता करने वाला, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 49 बाब 14 और 15 है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रभु का वचन बताता है, यशायाह भविष्यद्वक्ता अपने इस वचन में बताना चाहते हैं, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने तो मुझे त्याग दिया है। आज सब लोग ये कह रहे हैं परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, और त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। आज लोग कह रहे हैं प्रभु भूल गया है। मौतें पे मौतें होती चली जा रही है, जान पे जान चली जा रही है, और दिमाग और माइंड में एक ही बात आ रही है कि परमेश्वर शायद हमें भूल गया है या उसने हमें त्याग दिया है। आज उसके लोग भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उसका वादा है
प्रभु के वचन में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए? ये हो सकता है। और अपने जन्माए बच्चे पर दया ना करे? हाँ, वह भूल सकती है। आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज अपने बच्चों को अनाथालय में छोड़ देते हैं, कभी मंदिर के किनारे, कभी सड़क के किनारे छोड़ देती है। ये हो सकता है, लेकिन प्रभु का वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि लिखा है अपने जन्माए बच्चे पर दया करे। माँ जो है अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं। ये उसका वादा है। और आज हम जब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, जब हमारे पास कहीं से कोई मदद नहीं है, तो चीजों एक रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। एक द्वार है, और वो है यीशु मसीह। एक पिता है, वो है यीशु मसीह। और एक मित्र है, वो है यीशु मसीह। आज इस लॉकडाउन टाइम में हम शायद किसी मित्र के पास गए हों। आज इस लॉकडाउन टाइम में हम शायद किसी मित्र के पास गए हों, उसने हमारी सहायता ना करी हो। आज हम अपने पिता के पास गए हों, दुनियावी रूप में, हो सकता है उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया हो। आज हम किसी व्यक्ति के पास गए हों, उसने मना कर दिया हो सहायता करने से, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है आज कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में हाथों से तुम्हें संभाले रहूंगा। अगर कोई रास्ता आपके पास नहीं है, तो एक रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। एक मित्र है, वो यीशु मसीह है। वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं, और हमारे को अपने धर्म में हाथों से संभाले रहेगा। इसलिए उसने हमारे लिए रास्ता खोल रखा है। अगर हम उस रास्ते पे चलकर उसके उस द्वार में प्रवेश करते हैं जो उसने हमारे लिए खोल रखा है, तो हमें सहायता वहां से मिल सकती है। वो द्वार है यीशु मसीह। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 बाब 7 और 8 आयत में, फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, फिलदिलफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में अपने वचन में यहाँ बताने चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर के ही हाथ में है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। उसके पास जीवन की कुंजी है, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। प्रभु का वचन बताना चाहता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने हमारे लिए
अपना द्वार खोल दिया है कि हम प्रभु के पास जाएं, यीशु मसीह के पास जाएं। उसका वादा है, मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमारे पास कोई सहायता नहीं है, कोई मदद नहीं है, तो हम परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, क्योंकि उसने हमारे लिए एक द्वार खोल रखा है। उसने हमारे लिए एक रास्ता बना रखा है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो सत्य है, ये सच्चाई है कि अगर आज आपके पास कोई मदद नहीं है, आपके पास कोई सहायता नहीं है, आप अकेले हैं, आप ये सोच रहे हैं मेरा कोई मददगार नहीं है, मुझे दुनिया ने छोड़ दिया है, तो प्रभु का वचन आज आपको बताना चाहता है कि प्रभु के यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि वो सत्य है, वो पवित्र है। और लिखा है, बंद हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैंने तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हमारे कामों को वो जानता है। हमारा इस वक्त फर्ज है कि हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, दुआ प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते रहें, क्योंकि उसने हमारे लिए एक रास्ता दिया है, एक द्वार खोल रखा है, जिसके पास जाकर, जिसके हजूरी में जाकर हम उससे सहायता ले सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सहायक परमेश्वर है। उसने वादा किया है कि ना तुझे मैं छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने बच्चों को अपनी हजूरी में बना कर रखा। जब पूरा संसार प्रभु लॉकडाउन में है, तेरे तमाम भवन, तेरी तमाम कलीसियाएं इस वक्त आपकी हजूरी में, क्योंकि परिवार के साथ हम सब लोग इकट्ठे हैं। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आज अपने वचन के द्वारा आपने हम सबों को आशीषित किया, और आज के वचन में प्रभु हमें आपने बताया है कि हम भयभीत ना हो, डरे ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना तो हमें त्यागता है ना छोड़ता है। और उसने अपने वचन में हमें बताया है कि जब लोग हमें छोड़ दें, माता पिता हमें छोड़ दें, हमारे मित्र हमें छोड़ दें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। और हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि उसने कहा है कि मैंने जिस द्वार को तुम्हारे लिए खोल दिया, उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को मैंने बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर इस विपत्ति के समय में हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपने द्वार को खोला है, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा कि मैं द्वार पे खड़ा दरवाजा खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर, मेरे वचन सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को ये मौका दिया, जबकि पूरे संसार की कलीसियाएं बंद हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों के लिए उनको उनके घर की कलीसिया में इकट्ठा किया है, ताकि हम सब लोग प्रभु की महिमा कर सकें।
Yes, Lord. आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस विश्वास में प्रभु हमें आपने कायम किया है, उसी विश्वास में हम सब लोग बने हैं। Yes, Lord. हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हुए विशेष तौर पे प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के तमाम बेटे बेटियों के लिए। अगर उनमें कोई बीमारी की हालत में है, कमजोरी की हालत में है, तो आप उन्हें शिफा और चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं दुनिया की तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए, तमाम तेरे दास उदासियों, तेरे सेवकों के लिए, कि तेरे वचन को प्रभु अपने हाथ में लेकर एक साथ तेरे नाम को धन्यवाद करते चले जाएं और तेरे सुंदर वचन को हर एक कान तक, हर एक के हृदय तक पहुंचाएं, ताकि तेरा वचन पूरा हो, कि जब तक मेरा वचन दुनिया के कोने कोने तक फैल नहीं जाएगा, मेरा आना नहीं होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग तेरे वचन में बने रहें और उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें जब आप हमारे न्याय के लिए इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को अपने आनंद में बनाकर रखिए, हम सबों को सुरक्षित रखिए और हम सब लोग प्रभु में बने रहें। हमने जो कुछ मांगा पाया मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आमीन। बाप की दुआ में चलेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी वजह से आसमान में पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटियां हमें बख्श दे और जिस तरह हम आपको माफ करते हैं, तू हमारे को माफ कर, हम आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा तो जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात और इस घराने के साथ और अपनी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आइए आज की सभा समाप्त होने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक गीत में चले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु में सुरक्षित रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए।